सुमित, किस तरह से यह निर्णय लिया जा रहा है कि कौन होगा अंतरिम सरकार का नया मुखिया? देखिए, बिल्कुल मैं आपको वही कहना चाह रहा था गौरव की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। इस भीड़ में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सिचुएशन को कंट्रोल करे। बालिन शाह ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि युवाओं में जो आक्रोश है, जो लगातार उनमें गुस्सा है और जो लगातार प्रदर्शन करने के लिए वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं, वो इतनी जल्दी शांत नहीं होंगे। अगर रिजल्ट नहीं मिले, अगर चीजें उस तरीके की नहीं हुई जो यहाँ के युवा चाहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर ये दोबारा से हो सकता है। तो ऐसे में ये स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। ऐसे में आर्मी उसको किस तरीके से कंट्रोल करेगी, उसको राष्ट्रपति कैसे हैंडल करेंगे, कौन सा वो इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा होगा, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसी को लेकर इस पर सहमति बनती नहीं जा रही। और सोशल मीडिया, जो आपने बताया कि सोशल मीडिया से तय होगा, तय इस बात को लेकर भी होगा कि आखिरकार जो चेहरा बने वो युवा भी हो, वो लगातार ऐसे आप कह सकते हैं कि सर्कल से भी आए, सोशल सर्कल से भी आए, जो लगातार इन युवाओं की बातचीत को सीधे तौर पर सुन सके, उसका जुड़ाव हो, वो लोगों में लोकप्रिय हो। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से युवा ऐसे चेहरे को बना दे जो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और यही वजह है कि प्रदर्शन के अंदर मौजूद ये सभी, आप जेनजी कह लीजिए, प्रदर्शनकारी कह लीजिए, इन युवाओं को कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्लियर है इन चीजों को लेकर। और ये लगातार मीटिंग के अंदर हर बार जो डेडलॉक बनता है, जो लगातार सहमति नहीं बन पाती है, वो इन बातों को लेकर बन पाती है कि आखिरकार एक ऐसा चेहरा हो जो जेनजी बताए, ना कि आर्मी या राष्ट्रपति की तरफ से बताया जा सके। और ऐसी परिस्थिति में नेपाल का संविधान क्या कहता है, संविधान को लेकर भी अभिषेक, जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, ये संविधान मान्य होगा, नहीं मान्य होगा, संविधान में क्या क्या परिवर्तन लाए जाएंगे, चुनाव कब होंगे, ये निर्णय कब होगा? तो क्या राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ये निर्णय लेंगे या सेना अध्यक्ष जनरल सिंहदेल ये निर्णय लेंगे? किस तरह से बात आगे बढ़ाई जा रही है? गौरव, देखिए, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जेनजी से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता हैं, जिससे मेरी बात धनगढ़ी में हुई, बहुत सारे एक्टिव जो मेंबर हैं उनसे बात हुई, बहुत सारे लोग काठमांडू पहुंच चुके हैं। सबकी एक ही चिंता है कि आखिर एक नाम पर सहमति कैसे बनेगी। कल जेनजी के कई लड़कों से मेरी बात हुई जो कि आज काठमांडू रवाना हुए हैं सुबह सुबह। उसमें से लोगों का कहना था कि अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर दोबारा से भी इस तरीके के प्रदर्शन होंगे, दोबारा से आंदोलन होगा। यानी कि जेनजी इस वक्त जो देख रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकले, आपस में ही इस वक्त उनके बीच विवाद, मतभेद और लड़ाई सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आम आदमी कंसर्न है कि सब कुछ तो जल गया, सब कुछ एक तरीके से स्वाहा हो गया, लेकिन क्या इसका कोई नतीजा निकल पाएगा? कोई चेहरा नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है और सब कुछ जलकर खाक है। ऐसी स्थिति में इस आंदोलन को नेतृत्व देने वाले को कम से कम आगे आना चाहिए। मेरी जब कई लोगों से यहाँ बात हुई तो सब वेट एंड वॉच में हैं और सबकी नजरें सिर्फ काठमांडू की तरफ हैं कि जल्द से जल्द वहां से कोई निर्णय आए, तब शायद इस इलाके में भी, यानी कि बाकी पूरे नेपाल में भी शांति दिखाई दे। लेकिन नेपाल के बारे में जी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि नेपाल की जो सेना है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है,